भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रोभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतः सत्परम् पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो गोपियों ने, उद्धव जी और गोपियों की पवित्र संवाद हुआ है, जिसको आगे चल के भ्रमर गीत भी है। गोपी गीत, वेणुगीत, भ्रमर गीत, ये तीन गीत गोपियों द्वारा गाया गया है। श्री सुखवाच। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? एवरीवन इज ऑडिबल? तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहु नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसत् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिताः को अयमपि च दर्शनः कुतश्चन कस्याचित् वेशभूषणः इति यस्म सर्वाः परिबभ्रुत्सुकाः तम उत्तम अश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणा वनता सुसत्कृतं सव्रीडहास्ये क्षणसूनृतादिभिः रहस्यपृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापते। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागत भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोः भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धुबन्धूनां मुनेरपि सुदुस्तज्यः अन्येष्वर्थकृता मैत्री यादवार्थ विडम्बनम् पुंभेः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्विद षट्पदैः निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः अधीत विद्या आचार्यम् मृत्युजो दत्त दक्षिणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शिखरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की जो चेहरा मोहरा है, वेशभूषा है,
वो श्री कृष्ण से ही मिलती जुलती है। जैसे भगवान के घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, वैसे ही उद्धव जी के भी हैं। उद्धव जी के भी नेत्र कमल कोमल के समान, वैसा ही कमल दल नेत्र कोमल, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए, गले में कमल की फूल पुष्पों की माला, कानों में मणिजड़ित कुंडल झलक रहे हैं, मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। गोपियों ने आपस में कहना शुरू किया, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, और इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों बना रखी है। सब के सब गोपियां उनकी परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल हो गई। सभी गोपियों ने उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया है। जब उनको मालूम हुआ कि ये उद्धव हैं और भगवान के संदेश लेके आए हैं, तब सब के सब उद्धव जी का सत्कार किया है। एकांत में आसन बिठाकर उद्धव जी को कहा है, हे उद्धव जी, हम जानते हैं कि आप कृष्ण के पार्षद हो, आप कृष्ण का ही संदेश लेकर आए हो। आपके स्वामी श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। बोले, यहाँ गोपियां एक कटाक्ष करती है, कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा, अपने माता पिता को ही सुख कर देने के लिए ही तो आपको भेजा है, क्योंकि माता पिता, सगे संबंधी से स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी कठिनाई से छूटती है। और अपने सगे संबंधी के अलावे यदि किसी के साथ प्रेम का संबंध होता है, वो स्वांग है। स्वांग मतलब जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है। दूसरों के साथ कोई भी प्रेम संबंध स्वार्थ होता है। भंवरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहां आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तो उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने के बाद शिष्य गुरु को छोड़ देता है। नहीं, अध्ययन करते रहने तक ही शिष्य गुरु की सेवा करता है। अध्ययन समाप्त, सेवा समाप्त। यज्ञ में ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित तब तक रुकते हैं जब तक दक्षिणा में ना मिल जाए। दक्षिणा मिलते ही वहां से चलते बनते हैं। पक्षी भी वृक्ष पे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल रहता है। फल समाप्त, पक्षी लोग भी वहां से चल देते हैं। कोई भिक्षुक भोजन लेने के बाद उस दरवाजे को दोबारा घूम के नहीं देखता। वन में आग लगी नहीं कि पशु भाग जाते हैं। गोपियां ने कहा, चाहे स्त्री
के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखता। गोपियां बोल तो सारी बात सच रही है, सच बोल रही है, हृदय में विरह का व्यथा है। तो दुनिया के बारे में बता रही है कि दुनिया में जो संबंध है, सगे संबंधियों, माता पिता ही सबसे बड़े सगे संबंधी होते हैं। माता पिता के बाद ही कोई भाई बहन होता है, भाई बहन के बाद ही कोई ताया चाचा मामा होता है। जितना नजदीक का सगे संबंधी होते हैं, बोले कि वो स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ पाता। स्नेहानुबंधो बंधुनाम मुनेरपि दुसुत सुदु सुदु सुदुह त्यजः सुदु त्यजः। क्यों न हो, आपके स्वामी कृष्ण तो अपने माता पिता को ही सुख पहुंचाने के लिए आपको यहां भेजा है। हम स्त्रियों से क्या लेना देना। हमारे हृदय में उनके प्रति कितना भी अनुराग हो, लेकिन उनको इससे क्या मतलब। पूरा संसार स्वार्थी दिखता है। गोपियों का एक्चुअली मन वाणी शरीर तन सब के सब कृष्णमय हो गया था, तल्लीन थे, कृष्ण में ही तल्लीन था। गोपियां भगवान की तल्लीनता में क्या बोल रही है, गोपियों को ही पता नहीं है। इस प्रकार से कहते कहते वो बिल्कुल भूल गई है कि क्या कह रही है, किसके सामने क्या कहना चाहिए, बात भूल ही गई है। गोपियों ने सब कुछ कृष्ण तन्मय होकर के उद्धव जी को भगवान की वह सारी लीलाएं कह सुनाई, जो जन्म से लेकर के अभी तक की हुई। गोपियां उन लीलाओं की गायन कर रही है। आत्म विस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई है। फूट फूट कर रोने लगी हैं गोपियां उद्धव जी के सामने में ही। उसी समय गोपियों को भगवान से मिलन की लीला का स्मरण हो गया। सामने में देखा तो एक भौरा गुंजाल कर रहा था, गुनगुना रहा था। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से कहने लगा, मधुपकितव द्वंधुमा अस्पृशांघ्रि सपत्नयाः कुचवीलु ललित मालांकु मश्मश्रुभेन वहतु मधुपति तन्मानिनाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वं मिद्रक। घोड़े गुंजर रहे हैं आवाज करके। इनको लग रहा है कि कृष्ण का दूत है जो हमें रूठे हुए को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए मधु, भौरे को बोला, ए मधु, तू कपटी का सखा है। कृष्ण को बोल दिया कपटी, इसलिए तू भी कपटी है। तुम्हारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी
सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसल ली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरे मूंछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, किसी एक फूल से तुम प्रेम नहीं करते हो। यहां से उड़ के वहां गए, उस कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे। जैसे तेरा स्वामी है वैसा तू भी है। कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें, उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे यहाँ, तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसा वे भी काले हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी। हम गोपियों के मिलन का, हम गोपियों के प्रेम रस लेके उड़ गए। उन्होंने हमें केवल एक बार, हां ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, एक बार पिलाई थी। और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहां से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। क्यों ना हो लक्ष्मी को अभी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमण, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं। तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुण क्यों गा रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है। परंतु नहीं 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 नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी, तू जा, यहां से चला जा, और जिसके साथ सदा विजय रहती है उस कृष्ण की मधुपूर्वासिनी सखियों के सामने जाकर उनके गुणगान कर। हम नई नहीं है, वे नई हैं, मथुरा की महिलाएं नई हैं। मधुर मधुपुर वासनी, मधु मधु मधुपुर किसको कहते हैं, मथुरा को ही मधुपुर कहते हैं। तो कृष्ण की जो मधुपुर वासनी सखियां हैं ना, वो नई नहीं है, हम पुराने हैं। जा, वो मधुपुर वासनी सखियां कृष्ण की लीलाएं कम जानती हैं। इस समय उनकी वे प्यारी हैं, उनके हृदय की पीड़ा उन्हें मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगा वस्तु देंगी। ए भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपटी भरी मनोहर मुस्कान और भावों के इशारों से जो वश में न हो जाए, उसके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी ऐसी एक भी स्त्री नहीं। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरणों की सेवा किया करती हैं, फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में है। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण, तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण मालूम पड़ता है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सब सीख करके आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूतों को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहां तेरी दाल नहीं गलने वाली। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। बस अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें। क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए है? तू जानता नहीं, जब वो राम बने थे तो उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़े निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा काम वश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश में होकर उस बेचारी के नाक काट डाले, इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया।
ब्राह्मण के घर वामन रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंहमांगी वस्तु दी, उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य के साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, चलो अब जाने दो, हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं, परंतु यदि तू कह यदि तू कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो? गोपियां कह रही है कि अगर तू ये बोले कि हम लोग चर्चा क्यों करते हैं, तो ये भ्रमण, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है ना, वह उसे छोड़ ही नहीं सकता। समस्या तो यह है, सच तो यह है कि एक बार उसका जिसको चस्का लग जाए वो छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की जो लीला है, रूप है, कर्णामृत के कण का भी जो रस स्वादन कर लेता है। लीला रूप कर्णामृत, कानों के लिए अमृत बताया भगवान कृष्ण की लीला, कानों के लिए अमृत बताया है। जो एक कण का भी स्वाद कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख आदि दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहां तक कि बहुत से लोग तो अपने दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते, पंछियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, मधुकरी करते हैं, दिन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। इसलिए मेरी भी वही दशा है। जैसे कृष्ण सार काला मृग की पत्नी भोली भाली हिरणिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसी हम भोली भाली गोपियां उस छलिया कृष्ण की कपटी हुई मीठी मीठी बात में आकर उनके सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श होने वाली क्याम व्याधिका का बार बार हैं अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कुछ और दूसरी बात कह, ये सब का कोई फायदा नहीं है। तो गोपियों ने भौरे से अपने मन की बातें बोल रही है। गोपियों गोपियां भौरों से पूछती हुई है, बताओ ठीक तो हैं? हम ग्वालिनों को याद करते भी हैं। वो गुरुकुल से लौटकर मथुरा में सुख से तो है ना। कभी कभी हम दासियों की भी कोई बात चलाते हैं, याद करते हैं। क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? अपने दिव्य सुगंध युक्त भुजा क्या हमारे सर पे कभी रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर दोबारा आएगा? गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक ललायित है, तड़प रही है। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना दिया। अब सुने उद्धव जी ने क्या कहा। उद्धव जी ने गोपियों कहा, अहो गोपियां, यूयम असंपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवो भगवती या सामित्यर्पितम मनः। तुम लोग बड़े
धन, तुम्हारा जीवन सफल हुआ, तुम कृतकृत हुए। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वरण किया है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रिय से भी ऊपर उठ करके भगवान के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूं, उद्धव जी ने कहा। अपने को भगवान के दूत बताए। मैं कुछ संदेश लेकर के आया हूं, तुम उस संदेश को सुनो। बोले कि ठीक है, सुनाओ। भगवान ने कहा, उद्धव जी अब भगवान का संदेश गोपियों को सुना रहे हैं। श्री भगवान वाच, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वाप्य निर्जलम मही, तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। बोले कि भगवान ने कहा, गोपियों को संदेश में कहा कि मैं भगवान सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं और सभी में अनुगत हूं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच भूत व्याप्त है, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी है और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं प्राण, वचन, मन, भूतेंद्रिय, पंचभूत और विषयों का आश्रय हूं। वे सब मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट होकर हो रहा हूं। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रियों और विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं और स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूं, पालता हूं, समेट लेता हूं। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है, अलग अलग है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव, अनेक ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसे स्पर्श नहीं कर सकता। माया की तीन वृत्तियां होती है, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इसके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस तो कभी विश्वरूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ से ही समान पदार्थ जैसा दिखने वाला जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषयातीत भी प्रतीत होता है, विषय भी प्रतीत होता है, वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें और मानो सोकर उठाओ, इस प्रकार जगत के स्वप्निक विषयों को त्याग करके मेरा साक्षात्कार करें। बोला, जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर के वापस समुद्र में आती है, उसी प्रकार पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मानात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य,
यह सब समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त हो जाती है और सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण है, वह यही है क्या, कि हम जितना दूर रहेंगे आप उतना निरंतर मेरा ध्यान कर सकोगे। भगवान ने कहा, शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरे समीपता का अनुभव करोगे, सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्य अन्य प्रेमियों का चित्त अपने परम देशी प्रियतम में जितना परदेश, जैसे जैसे किसी का प्रियतम प्रदेश में रहता है, तो प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं रह लगता। भगवान ने कहा, भगवान ने एक लॉजिक दिया कि मैं इसलिए तुमसे दूर हूं कि तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सको। अगर मैं तुम्हारे नजदीक होऊंगा तो शायद उतना ध्यान नहीं कर पाओगे जितना मैं दूर हूं तो तुम ध्यान कर पा रहे हो। यहाँ पे सांसारिक रूप से भी भगवान ने उदाहरण दिया है। जैसे किसी का प्रियतम परदेश में गया हो तो उसका ध्यान हमेशा प्रियतम पे रहता है, उतना ध्यान उसका नजदीक में रहने से नहीं होगा। घर पे रहेगा तो उसका ध्यान उतना नहीं रहेगा, जब दूर जाएगा तो उसका ध्यान होगा। इसलिए अशेष वृत्ति से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर तुम लोग मेरा अनु अनु अनुस्मरण करोगे और तब शीघ्र मुझको प्राप्त हो जाओगी। जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी और उस समय जो गोपियां स्वजन के रोक लेने से ब्रज में रह गई थी, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से मुझको प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा अतिशय प्रिय श्री कृष्ण। ऐसा मैसेज भेजा था लिख करके भगवान ने। भगवान ने यहां एक बात बताया कि देखो, तुम लोगों को जो हमने रास क्रीड़ा में तुम लोग हमसे मिले थे और कुछ और गोपियां थी जो नहीं आ सकी थी रास लीला में, तो जो रास विहार में सम्मिलित न हो सकी क्योंकि जबरदस्ती उनके बांधव ने, पति ने, भाई ने रोक लिया था, तो वो क्या किया, क्या हुआ, मेरे लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझको प्राप्त हो गई। प्राण छोड़ दिया उन गोपियों ने। जैसे ब्राह्मण के पत्नियों में जिस ब्राह्मण की पत्नी को रोक लिया गया था, जिस ब्राह्मण के पत्नियों को रोक लिया गया था, वह ब्राह्मणी क्या किया, वो ब्राह्मणी भगवान के लीला का स्मरण करके शरीर त्याग दिया। बताओ, भगवान के नजदीक जाने से उसको मुक्ति मिली या भगवान के दूर रहने से, स्मरण करने से मुक्ति तुरंत हो गई? फिर भी भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं मिलूंगा अवश्य। निराश की बात नहीं है। गोपियों को अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर के बड़ा प्रसन्नता व आनंद आया है। भगवान की एक एक लीलाओं की याद करने लगी है
और प्रेम से उद्वेग होकर के गोपियां ने उद्धव जी से कहा है, उद्धव जी ने उद्धव जी से क्या कहा है? गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह तो बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाले पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उसके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं, उन लोगों के साथ, अपने बांधु बांधवन गुरुजनों के साथ। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमको बतलाइए। क्या? बोले, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करते थे और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार क्या उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियां भी वैसे ही प्रेम करती है या नहीं? देखो, अब गोपियों को अब ये चिंता हो रही है कि जैसे हम प्यार करते थे वैसे क्या मथुरा की स्त्रियां भी प्रेम करती हैं या नहीं? एक गोपियों ने पूछा। दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। अरे विशेषज्ञ नहीं है, वो प्रेम की मोहिनी कला के स्पॉन्सर है, प्रोड्यूसर है। नहीं, सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और अपनी हाव भाव से देखेंगे, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे? सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, अर्थात जो भगवान से प्रेम करे वह श्रेष्ठ स्त्रियां ही है, नहीं? और जो भगवान से प्रेम न करे वह श्रेष्ठ स्त्रियां नहीं है। दूसरी गोपियां बोली, अरे रे 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 रे, सुनो, आप यह तो बतलाइए कि हम कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है क्या? नागरी नाड़ी अर्थात नगर की स्त्रियां, नगर के स्त्रियों के बीच में क्या कोई बात चलती है? और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बात करने लगते हैं, तो क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की याद भी करते हैं क्या? मथुरा के मथुरा नगर है तो नगर के स्त्रियों के बीच हमारा भी कुछ बातें चलता है या नहीं? गोपियों ने क्या, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रि का स्मरण करते हैं, वृंदावन के उस रात्रि का, रासलीला का? उस समय हम लोगों ने पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बजा रहे थे और हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी। वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। रास मंडल बनाकर हम लोगों ने जो महाराज किया था, क्या उनको कभी याद आती है? उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी कृष्ण भी हमारे को जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? दूसरी सखी कहती है, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिन्हें देखो उन्हीं का वही उनका सुहृद बना फिरता है, अपना बना फिरता है। अब वो बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, बड़े बड़े राजाओं की बेटियों से विवाह करेंगे, उसके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। हम ग्वारिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपियां कहती है, अरे नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति, सारी कामनाएं पूर्ण है उनकी, वे कृत्य हैं। हम वनवासी ग्वालिनों और दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों से उनका कौन सा काम अटक रहा है? हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं?
हम लोग से क्या उनका बिगड़ रहा है? चाहे हम हो, चाहे कोई भी राजकुमारियां हो, वो पूर्ण काम है, उनसे किसी का कोई प्रयोजन नहीं है। पिंगला वेश्या होने पे भी ठीक ही कहा। क्या कहा? संसार में किसी की ना आशा रखना चाहिए, क्योंकि संसार में किसी की आशा न रखोगे यही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला ने अपने जीवन के अनुभव से कहा था कि संसार से आशा करना ही दुख है और संसार से आशा नहीं करना ही सुख है। सीधी सीधी सी बात है। यह बात हम जानते हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभ आगमन की आशा ही तो हमारे जीवन है। आशा में ही तो हमारा जीवन टिका हुआ है। हमारे श्याम सुंदर की कीर्ति का गायन तो बड़े बड़े महात्मा करते हैं। हमसे जो एकांत में मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं? देखो तो, उनकी इच्छा नहीं होने पर भी लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग नहीं छोड़ती। यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे। उद्धव जी, यह वही वन है जिसमें रात्रि के समय रास लीला करते थे। ये वही गैया हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोग को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वही बंसी की तान हमारे कांजों में गूंजती रहती है, जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। कृष्ण बलराम, बलराम के साथ कृष्ण ने इस सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकन उनके चरण कमलों के से चिन्हित है। जब हम ये सब देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदरी चाल, सुंदर सुंदर चाल और उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन, मधुमयी वाणी, आह, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हम उन्हें भूलकर किस तरह, भूले तो किस तरह? गोपियां सब आंख मूंद करके भगवान को कह रही है कि हे प्यारे कृष्ण, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति शासन, ब्रजनाथाति नाशन, हे मन मुग्धकर, हे गोविंद, हे गोकुलम ब्रजनान वर्तनाथ। बोले कि तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। ब्रजनाथ नाशन, तुम रमानाथ हो तो क्या हुआ, रमानाथ हो तो लक्ष्मीनाथ। हमारे लिए तो तुम ब्रज के नाथ हो, ब्रजनाथ नाथ। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी प्रथा मिटाई है।
आपने बार बार हमें संकट से उबारे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गाय और हम गोपियां, सब कोई दुख के अपार सागर में डूब रहे हैं। तुम हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। ऐसा प्रार्थना किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह तो थोड़ा शांत हुई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों के विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने तक रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुन सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। उद्धव जी भी मथुरा की कथा सुनाते थे और गोपियां ब्रज की कथा उद्धव जी को सुनाते थे। कई महीने बीत गया भगवान के लीला की चर्चा करते करते। जितने दिन नंद बाबा के ब्रज में, जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि मानो एक क्षण ही हुआ है, एक क्षण अभी अभी बीत गया। कहते हैं सुख के दिन जल्दी बीतते हैं, एक क्षण में सुख के दिन बीत जाते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहार करते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों से ही रम जाते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला का स्मरण में तन्मय कर देते। गोपियों के साथ उद्धव जी घुमा करते थे, भगवान के उन सभी लीला स्थली पे जाते थे और गोपियों से सुनते थे कि भगवान ने यहाँ कौन सी लीला की, यहाँ कौन सी लीला की। गोपियां ही नहीं, गोप और ग्वाल बाल भी, जो भगवान के सहचर थे, वो भी सब उद्धव जी को हर समय भगवान के लीलाओं का स्मरण दिलाते कि यहाँ पे कान्हा ये करता था, यहाँ पे कान्हा ने ये किया, यहाँ पे कन्हैया ने ये किया, यहाँ पे इसको मारा, यहाँ पे उसको मारा। और उद्धव जी भी लीला में तन्मय रहते थे। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों को इस प्रकार प्रेम विकलता तथा और ही बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गायन करने लगे। उद्धव जी ने गोपियों को नमस्कार किया है और पता है क्या गाया है, जबरदस्त। बोले गो उद्धव जी बोले, हे राम, हे राम, नारायण नारायण नारायण। उद्धव जी ने कहा, एताः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद् भवभ्यो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म विरनन्त कथा रसस्य। बोला कि इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गए हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुक्त गण जनों के लिए ही नहीं, आप तो बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी, सत्य है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लगा, उन्हें
कुलीनता, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ याग में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? उद्धव जी कह रहे हैं, किम किम ब्रह्म जन्म अभिरनंत कथारस्य। जिसको भगवान के कथारस में आनंद मिलने लग गया, उसको किसी दीक्षा संस्कार की क्या आवश्यकता, किसी उच्च कुल में जन्म लेने की क्या आवश्यकता, बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में दीक्षा करने की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं होती है जिसको भगवान की कथा का रस मिल गया हो। और उद्धव जी अंत में क्या कहते हैं, और जिसको भगवान की कथा का रस नहीं मिला, भगवान की कथा में जिसकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे लोग तो एक कल्प तक बार बार ब्रह्मा होने से क्या लाभ है? बताओ। मान लो तुम ब्रह्मा भी हो जाओगे तो क्या लाभ है यदि भगवान की कथा रस में आनंद रुचि नहीं मिला? और यदि रुचि मिल गया तो फिर किसी दीक्षा उक्षा की क्या आवश्यकता है? कुलीनता, संस्कार दीक्षा, द्विजाति दीक्षा, यज्ञ याग की दीक्षा की क्या आवश्यकता है? भगवान के कथा रस ही उद्धार कर देता है, तो बाकी किसी भी यज्ञ का क्या तात्पर्य, बाकी किसी भी संस्कार का क्या तात्पर्य, ब्रह्मा होने का क्या लाभ है? ब्रह्मा जी तो महाकल्प तक रहते हैं। इसलिए बोले, कहां ये वन में रहने वाली गोपियां, इनको कोई ज्ञान नहीं है, जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिन है। कहां सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम, अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। कैसे? बोले ठीक वैसे जैसे कोई अनजान में अमृत पी ले तो वह अपने वस्तु शक्ति से ही, अमृत अपनी शक्ति से पीने वाले को अमर बना देती है। उसी प्रकार भगवान के स्वरूप को नहीं जान करके भी यदि भगवान में प्रेम किसी को हो जाए तो भगवान अपनी कृपा शक्ति से उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बांह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती सत्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान रहने वाली लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। आज भी लक्ष्मी तपस्या कर ही रही है ब्रज में। कमल की सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, दूसरे स्त्रियों की बात क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन ब्रजंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। उद्धव जी कह रहे हैं इससे अच्छा है कि मैं क्या बन जाऊं? गुल्मलतौषधीनां वृंदावने किमपि या दुस्त्यज्यम स्वजन्मार्पथम हित्वा भेजो मुकुंद पदवी श्रुतिभिः मृग्याम आशा महो चरणेन जुषाम हम श्याम। कम से कम इन ब्रजंगनाओं के चरण धूलि तो मुझे मिलती रहेगी यदि वृंदावन में लता पता बनकर ही मैं रहूं। हम्म, धन है गोपियां। अरे देखो तो सही,
जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन अपने सगे संबंधियों लोक वेद की आर्य मर्यादा का त्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपदेश भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। भगवान के प्रति 100% आकर्षित होना संभव नहीं है, कठिन है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि अपनों का, अपने सगे संबंधियों और लोक वेद की मर्यादा को त्याग करना बहुत कठिन है। अपनों का त्याग, लोक मर्यादा का त्याग करके कृष्ण के प्रति कोई समर्पित कर दे, ये बहुत ही मुश्किल है। मीरा जैसे गोपियां ही ऐसा कर सकती हैं कलयुग में, जिनको कोई लोक लज्जा नहीं, अपने सगे संबंधियों का कोई मोह माया नहीं, कोई लोक वेद आर्य की मर्यादा नहीं, सबको छोड़ करके कृष्ण को हो गई थी। तो बोले ये बहुत कठिन है, ऐसा करना बहुत कठिन है, लाखों करोड़ों में एक ऐसा कर सकता है। देखो स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम, बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय में जिनका चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण अरविंदों के रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा। बताओ, जिनके चरणों का वंदन इतने बड़े बड़े महात्मा करते हैं, सिद्ध योगेश्वर पूर्ण काम देवता, ऐसे चरण गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा है, उसका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह शांत किया। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले गोपांगनाओं की चरण धूलि में बार बार प्रणाम करता हूं। मैं इनके धूलियों को अपने सर पे लगाता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति पुनत्रयम्। मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले सभी गोपियों के चरण धूलियों को बार बार प्रणाम करता हूं, उसको सर पर लगाता हूं। आहा हा हा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ भी गायन किया है, तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। पुनाति भुवनत्रयम, बार बार करता रहेगा, तीनों भुवन को पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार से कई महीनों तक उद्धव जी ने ब्रज में ही रहे हैं। मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त किया है। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा वापस करके रथ पर सवार हुए हैं। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट सामग्री लेकर उनके पास आए हैं। आंखों में आंसू भर उन्होंने प्रेम से कहा है। क्या कहा है, सुनो। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचोऽभिधायिनी नाम्ना कायस्थ प्रणवादिषु कर्म विभ्रमां यत्र क्वापि शिष्यक्षया मंगलाचरितैर्दानै यतेन कृष्ण ईश्वरे। एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिपः उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालिताम्। कृष्णाय प्राणिपत्याः
भक्त्युद्रेकं वृकभजौकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञाय चोपयनंदयात्। नंद बाबा ने उद्धव जी, नंद बाबा ने कहा, आंखों में आंसू भरे हुए कहा, उद्धव जी, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे, उन्हीं में लगी भी रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन करने और उन्हीं की सेवा करने में लगे रहे। ये किसने कहा? नंद बाबा ने कहा। मनसो वृत्तयो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। उद्धव जी, हम सच कहते हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहां शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही पावे कि हम हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में ही हमारी प्रति हमारी प्रीति, प्रेम दिनों दिन बढ़ती रहे। नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार भगवान कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुर में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था सब कुछ कह सुनाया। जिसने जो जो भेंट दिया था नंद बाबा ने इत्यादि ने, गोपियों ने, सब भेंटों को, सामग्रियों को दिया है। वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को भी दिया है। और इस प्रकार से वैसे जब उद्धव जी वापस आए तो बातें बहुत हुई है। ये भागवतम में नहीं है, गर्ग संहिता में है और बृहद भागवतम में भी है। हम लोग पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। जब उद्धव जी लौट के आए हैं तो भगवान से बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है वो बताया है। उद्धव जी रोए जा रहे हैं। हजारों गोपियों का विरह अकेले उद्धव जी अपने रोने धोने से बता रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण आपको यहां नहीं रहना चाहिए, आपको मथुरा में नहीं रहना चाहिए। मथुरा आपके लिए है ही नहीं, आपके प्रेमी तो ब्रज में है। ये प्रेमी नहीं, पागल प्रेमी है। आपको इनका ख्याल करना चाहिए। आप अपने प्रेमी के पास जाओ, उनको सुखी करो। अरे उनके प्राण अब तो तब निकलने लगे, निकलने ही वाले हैं। आपकी वजह से कितने के प्राण निकल जाएंगे आपके विरह में। आप वापस लौट जाओ, ब्रज में चलो। भगवान ने उद्धव की बात सुन लिया। जो उद्धव कभी भगवत प्रेम में रोते नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे ना, ज्ञान उनके अंदर भरा था, बृहस्पति के शिष्य थे। अब ये उद्धव रो रहे हैं भगवान के सामने ही, भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं। कृष्ण, मैं यहाँ गया, कृष्ण आपने जहां पे उसको मारा मैं वहां भी गया, यहाँ गया वहां गया, मैं यह देखा मैं वो देखा, आपकी ये लीला देखी वो लीला देखी। कृष्ण, मथुरा आपके लिए नहीं है, आप चलो ब्रज में चलो। इतना रोए उद्धव जी। भगवान ने कहा, उद्धव आंख मूंदो, क्लोज योर आईज। गले से लगाया, आंसू पोछा, कहा कि थोड़ा आंख मूंदो। आंख मूंदा तो उद्धव जी ने क्या देखा कि सामने में वही ब्रज है और उन सभी जगहों पर कृष्ण लीला कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान की माया से मोहित हुए। होश आया, पूछा कि ये क्या, यहां मैं ब्रज ही देख रहा हूं,
पूछा ये ब्रज सत्य है या वो ब्रज सत्य है? भगवान ने कहा उद्धव, मैं कभी ब्रज से बाहर आज तक गया ही नहीं। अच्छा, तो ये गोपियां जो रोध हो रही है वो सब तो आपको प्रेम दिलाने के लिए रो रही थी। आपके अंदर भी प्रेम उत्पन्न करने के लिए सब नौटंकी किया गया। वास्तव में गोपियां सब प्रसन्न हैं, सब हंसते हैं, खेलते मेरे साथ। देखो, फिल्म की तरह सब दिखा दिया, गोपियां कितनी प्रसन्न हैं, भगवान के साथ कैसे खेल रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, हाँ ही हूँ हैं कर रहे हैं। गोपियां रो नहीं रही है, भगवान के साथ सब आनंद में है। उद्धव जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा बढ़िया नाटक कर दिया। बोले कि हाँ, ये आपके हृदय में प्रेम जगाने के लिए, आप ब्रह्मज्ञानी थे ना, आपको सिर्फ ज्ञान मार्ग से, ये देखो प्रेम क्या होता है, देखो अब आपके अंदर भी वही प्रेम आ गया ना। गोपियों ने आपको वायरस प्रेम का दे दिया ना, है। उद्धव जी को बड़ा सांत्वना मिली है, और उद्धव जी सदा के लिए ब्रज में निवास करने आ गए। उद्धव कुंड के ऊपर जो लताएं हैं, उस रूप में उद्धव जी आज भी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने गोपियों को संदेश भेजने के बहाने भगवत प्रेम प्रदान किया है। भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए रोना सबकी बस की नहीं है। भगवान जिसको प्रेम देंगे वही भगवान के लिए रोएगा। हर कोई भगवान के लिए नहीं रो सकता है। भगवान की लीला याद करके कौन रोता है, किसकी आंखों में आंसू आती है? आज जिसको आती है उसको भगवान का प्रेम है, और ऐसे प्रेम सबको भगवान देते ही नहीं है। रोना इसलिए नहीं आता है कि मन में चोर है। जब तक मन में चोर खत्म नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा। उद्धव जी के हृदय तो शुद्ध थे, ज्ञान तो था ही, बस एक प्रेम की कमी थी। वो भगवान ने उद्धव जी को पूरा प्रेम गोपियों से दिला दिया, और यह सिद्ध किया कि वो हमेशा गोपियों के पास ही रहते हैं, गोपियां उनके पास रहती हैं, और हमेशा नित्य लीला करते ही रहते हैं। हम कभी गोपियों से एक कदम भी अलग नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए, गोपियां हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुई। तब जाके उद्धव जी ने भगवान को कोसना बंद किया है। उनको समझ में आ गया है कि भगवान की कितनी बड़ी माया है, और भगवान की प्रेम विरह कैसा होता है, भगवान के लिए रोना कैसा होता है, ये सब उद्धव जो है समझ गए। उसके बाद भगवान कुब्जा और अक्रूर जी के पास गए हैं, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया। ठीक है। जब अक्रूर जी के पास गए हैं, अक्रूर जी ने भगवान को सत्कार किया है, भगवान को पूजा किया है। भगवान ने अक्रूर जी को उपदेश दिया है उनके घर पे बैठ के। थोड़ी बातचीत हुई है, बातचीत के बाद भगवान ने अक्रूर जी को कहा है कि अक्रूर जी, जैसे आप कंस का संदेश लेके ब्रज में आए थे, वैसे ही आप मेरा संदेश लेके जाइए। कहाँ? हस्तिनापुर। वहां मेरी बुआ रहती है, उसके 5 पुत्र हैं, देव पुत्र हैं। आप पांडवों के हित करने के लिए, कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। सुना है महाराज पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में हैं। धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आया है। आप तो जानते ही हो धृतराष्ट्र अंधे हैं,
मनोबल की भी कमी है और उसका पुत्र दुर्योधन भी बड़ा दुष्ट है और वो अपने पुत्र के अधीन रहता है। इसलिए धृतराष्ट्र पांडवों के साथ पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे होंगे। आप वहां जाइए, मालूम कीजिए कि उनकी क्या स्थिति है, अच्छी है बुरी है। आपके द्वारा समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा, आपसे जो कुछ भी समाचार मिलेगा, यदि दुखी हैं तो मैं ऐसा उपाय करूंगा कि सब सुखी हो जाएं। भगवान से आदेश पाकर अक्रूर जी चले हस्तिनापुर। भगवान अक्रूर जी के घर से आए अपने महल में। भगवान के साथ बलराम जी भी थे, उद्धव जी भी थे। बलराम जी उद्धव जी के साथ वापस अपने महल में वापस आए। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंचते हैं। मथुरा वासियों की कुशल क्षेम पूछा है अक्रूर जी से, सब कैसा है मथुरा में। अक्रूर जी ने भी सब समाचार बताया। बाद में अक्रूर जी ने यह जानने की कोशिश की कि पांडव कैसे रह रहे हैं, धृतराष्ट्र का व्यवहार पांडव के साथ कैसा हो रहा है। तो अक्रूर जी ने पाया कि वास्तव में धृतराष्ट्र तो पांडवों को अपने पुत्र की तरह मानता ही नहीं। अक्रूर जी को सब कुछ पता चल गया है, बहुत से अत्याचार किए गए हैं, सब पता चला है। विष देने की कोशिश किया गया है पांडवों को, दुर्योधन ने विष तक दे दिया है पांडवों को मारने के लिए। पांडवों का अनिष्ट करने के लिए उतारू हुए पड़े हैं, लाक्षागृह बनवा दिया। शकुनी आदि दुष्ट सलाहकार हैं, सब कुछ उन्होंने पता, पहुंचते ही सब पता चल गया। कुंती के पास गए हैं। अक्रूर जी को देखकर कुंती के हृदय में अपने मायके की स्मरण याद हो आया है। मायके, मायके क्या कहते हैं, ससुराल नहीं, मायके बोलते हैं नैहर, नैहर ना, मायके। अपने माँ के घर, अपने पिता के घर का स्मरण हो आया है। कुंती की आंखों में आंसू आ गए हैं। अक्रूर जी से पूछा है कुंती देवी, क्या कभी हमारे भाई भतीजा, माँ बाप, स्त्रियां कुल की और सहेलियां क्या हमारी कभी याद करती हैं। उन्होंने भगवान के बारे में पूछा है कि हमारा भतीजा कृष्ण, बलराम बड़े भक्त वत्सल शरणागत रक्षक है, क्या वे कभी कभी वे हम हमारी भी याद करते हैं क्या। फुफुरे, फुफुरे अपने फुफेरे भाई को याद करते हैं क्या। पांडव फुफेरे भाई, फुआ के बेटे हुए ना फुफेरे। आजकल फुआ नहीं बोलते, आजकल बुआ बोलते हैं, बुआ। फुआ से हो गया बुआ। तो कुंती ने अपने व्यथा सुनाई है कि मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूं, जैसे कोई हिरणी भेड़ियों के बीच में रह रहा हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहां आकर मुझको, इस अनाथ बालक को सांत्वना देंगे। श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, आंखों में आंसू आया है, आंख बंद है, मन ही मन भगवान को सामने रख करके कहा है, क्या कहा है मालूम है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाहम पाहि गोविंद, शिशुभिश्चावसीदतिम, नान्यत पादम भोजात पश्यामि शरणम नृणाम, बिभ्यता मृत्यु संसारादीश्वर स अपवर्गिकात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय
ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तमाम तम अहम शरणम गता। कुंती ने कुंती की आंखों से आंसू आया है और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, तुम आयोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। हे कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है, तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूं जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हे कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों योग और उपायों के स्वामी हो, स्वयं योग भी हो। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम मेरी रक्षा करो। कुंती ने भगवान की स्तुति किया है। वैसे कुंती ने भगवान की स्तुति पहले ही कर चुकी है। कौन सी अध्याय में? कैंटो में, है ना? पहले दूसरे कैंटो में कुंती ने किया है। अभी अक्रूर जी के सामने भगवान का याद करके 3 श्लोक दिया है, जबरदस्त श्लोक है। अंतिम श्लोक तो याद कर लेने जैसा है। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तम अहम शरणम गता। इस प्रकार से तुम्हारी परदादी कुंती, परीक्षित जी को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कुंती सुखदेव गोस्वामी के सॉरी, कुंती परीक्षित के परदादी हुई ना, तो तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और पक पक कर रोने लगी। जानते हो, जब व्यक्ति को दुख होता है ना, दुख में कोई अपने मायके से कोई आ जाए तो और ज्यादा रुलाई आती है, रोना आता है। संसार का नियम है। कुंती को बहुत ही हिम्मत मिला है अक्रूर जी से बात करके, और भगवान कृष्ण के लिए संदेश भी दिया है, खूब रोई हैं। देखो, अधर्म कैसे फैलता है। महाभारत में देखोगे, महाभारत में पढ़ने को मिलेगा कि इनकी वंश जो है, ये वंश में ही इतने बड़े बड़े मतलब घपले हैं, इतने बड़े बड़े मतलब सीधा 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 तो है ही नहीं कुछ भी। पराशर जी से लेकर के हैं, शांतनु, शांतनु देखो, फिर कैसे चित्रांगद विचित्रवीर कैसे मर गया, चित्रांगद मरा, विचित्रवीर मरा, फिर चित्रांगद भी मर गया। खानदान को चलाने वाला कोई नहीं। इनकी पत्नी से बड़े भाई व्यास देव जी ने पुत्र उत्पन्न किया। ये सब व्यास पुत्र हैं। पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर कौन है? व्यास पुत्र हैं। नहीं है? व्यास पुत्र नहीं हुए? अरे व्यास जी ने ही तो इनको पैदा किया। कोई धर्म से बंधा हुआ है, कोई अपने काम से बंधा हुआ है? शांतनु था जो काम आघात था बेचारा, उसके उसके काम ही इतने, काम में फंसा हुआ उसने अपने भीष्म को राज्य से। हं? इधर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से फंसे हुए हैं और सब कुछ अन्याय देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं।
इतना उल्टा पलटी हो गया। भगवान आए सुधारने के लिए। अक्रूर जी और विदुर जी, सम दुख सुखो अक्रूरो विदुरस्य महाशय। ये दोनों ज्ञानी हैं, अक्रूर जी विदुर जी। दुख और सुख को समान रूप से देखते थे। फिर भी दोनों ने कुंती के पुत्रों को जन्मदाता धर्म वायु आदि देवताओं को याद दिलाया, और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुआ है, समझाया बुझाया सांत्वना दिया। बोले कि तुम्हारे पुत्र कोई साधारण पुत्र थोड़ी ना है, सब देवताओं के पुत्र हैं। कुंती के 5 पुत्र, पांचों ने देवताओं के पुत्र, क्योंकि कुंती के ये पुत्र पांडु से उत्पन्न नहीं हुए। वो तो दुर्वासा जी की कृपा से जो मंत्र मिली, उस मंत्र से देवताओं का आवाहन करके पांडव आए, और छठा एक और था, कौन? कर्ण। वायु पुत्र, धर्म का पुत्र, तो है इस प्रकार से। और कुंती ने यह विद्या किसको सिखा दिया? माद्री को। और माद्री ने भी देवताओं से प्रार्थना किया, तो माद्री के भी 2 पुत्र हुए। माद्री सती हो गई, लेकिन 5 पुत्र को पालने की जिम्मेदारी आ गई कुंती के ऊपर। कुंती सती नहीं हुई, माद्री सती हुई। तो अक्रूर जी ने और विदुर जी ने समझाया बुझाया कुंती माता को, कहा कि तुम्हारे ये पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं, तुम चिंता मत करो। अक्रूर जी मथुरा आने लगे हैं। लेकिन अक्रूर जी मथुरा आने से पहले धृतराष्ट्र के पास गए। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है कि आप भतीजों के साथ पुत्र का सा व्यवहार क्यों नहीं करते हो। अक्रूर जी ने कौरव की बड़ी सभा में कृष्ण बलराम आदि का हितैषिता से भरा संदेश सुनाया। अक्रूर जी ने समझाया है, भो भो चित्र वीर्य तम कुरुणाम कृतिवर्धन। हे धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों के उज्जवल कृतियों के बढ़ाइए। पांडु स्वर्ग चले गए, परलोक चले गए, आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। पांडु अधिकारी था, आपके इस राज सिंहासन पे पांडु अधिकारी था। उसके स्वर्ग जाने पर आप अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अच्छे व्यवहार से प्रजा को सुखी कीजिए, सब समान बर्ताव कीजिए अपने स्वजन के साथ, और ऐसा करने से आपका लोक परलोक में यश बढ़ेगा, सदगति प्राप्त होगी। लेकिन आप यदि विपरीत उल्टा आचरण करेंगे तो आपको इस लोक में तो निंदा होगी ही होगी, परलोक में भी आपकी निंदा होगी। समझे? समझाया है, बहुत तरीके से समझाया है। कहा है कि देखो, संसार में कभी कहीं कोई किसी का सदा रहा नहीं। एक दिन कुछ मिला है, बिछुड़ना पड़ेगा। स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। हैं? जीव अकेले पैदा होता है, अकेला ही मरता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य फल भी अकेला ही भोगता है जीव। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं, वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है, इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणियों के अधर्म से इकट्ठे हुए धन को लूट लेते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्होंने अपना समझकर अधर्म करके पालता पोसता है, वही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर चला जाता है। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता और अधर्म करता है। और ये लौकिक सुख जिसको
दिखता है वो भी एक दिन छोड़ देगा, उसे संतोष का अनुभव भी नहीं होगा, उल्टा पापों की गठरी से लाद के स्वयं को घोर नरक में डालेगा। इसलिए महाराज, आप मेरी बातों को समझ लीजिए। यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, मनोराज्य मात्र है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, अपने पुत्र ममता पक्षपात मत कीजिए। आप समर्थ है, समत्व में स्थित हो जाइए, इस संसार की ओर से उपराम और शांत होइए। ऐसा अक्रूर जी ने समझाया है सबके सामने। इतना कुछ कहने पे भी अक्रूर जी को क्या कहा मालूम है? सुनो, सुनने जैसा है। धृतराष्ट्र की बातें भी धृतराष्ट्र की बात लिखी हुई है भागवतम में। पहली बार धृतराष्ट्र वाच है, गीता में पहला श्लोक है ना, धृतराष्ट्र वाच माम काम पांडवाश्चैव, है ना। भागवतम में धृतराष्ट्र वाच क्या लिखा हुआ है? यथा वदति कल्याणिम वाचम दानपते भवान तथा नया न तृप्यामि मर्त्या प्रार्थ्यथा मृतम। अरे अक्रूर जी, आप बोल तो मेरे कल्याण की बात, आप मेरे लिए भलाई की बात कर रहे हो। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। लेकिन प्यारे अक्रूर जी, क्या करूं, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है। देखो, इतना गधा है, कह रहे हैं कि मेरे चंचल चित्त में आपकी ये अच्छी शिक्षा थोड़ी भी नहीं टिक रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्र की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। अक्रूर जी, सुना है भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके? जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे ही होगा। देखो, कहते ना, जो लोग बेवकूफ होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता है, वो ऐसे ही जवाब देते हैं। अक्रूर जी को उल्टा जवाब दे रहा है धृतराष्ट्र जी। मैंने सुना है कि भाई भगवान जो है यदुकुल में संसार के भार उतारने के लिए आए हैं, तो जैसी विधाता की इच्छा होगी वैसी ही होगा। अरे तुम्हारी कुटाई होगी, तुम्हारी कुटाई, चिंता मत करो, सारे खानदान मरेंगे। उल्टी बातें कर रहा है ये। ईश्वरस्य विधि को नु विधुन तथा पुमान, ईश्वर की विधि को कौन मिटा सकता है? जो होनी होगा वो हो जाएगा, हम क्या करें बताओ। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है, उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं, कर्म कर्म फल का विभाजन करते हैं, संसार चक्र को बेरोक टोक चलाते हैं। अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वरशाली प्रभु को नमस्कार करता हूं। उल्टा ये संसार चक्र गतये परमेश्वराय तस्मई नमो दूरबधोत विधार तंत्र। बताओ, उल्टा नमस्कार कर दिया, भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं। यदि कोई अच्छी बात कहे तो माननी चाहिए, उसमें ये लॉजिक नहीं लगानी चाहिए कि जो विधाता चाहेंगे वही होगा, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, भगवान जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। ये कायरता है। और युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र कायर की तरह, कायर परस होकर के भगवान को प्रणाम कर रहा है। कोई बात नहीं है, जो भी है, अक्रूर जी समझ गए धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं। उन्होंने सारा व्यवहार पांडवों के साथ जो करते हैं वापस आकर के उन्होंने सुना दिया है। आज यहां पर दसम स्कंध का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। अब यहां से उत्तरार्ध चलेगा। उत्तरार्ध जानते हो, 10th कैंटो 2 भाग में बांटा गया है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो 49 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उत्तरार्ध समाप्त, पूर्वार्ध समाप्त हो गया। अब सेकेंड हाफ ऑफ
10th कैंटो उत्तरार्ध शुरू होगा, जिसमें जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण होगा। तो अक्रूर जी के साथ हम लोग वापस ब्रज में आ जाते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए थे समाचार लेने के लिए, लेके आ भी गए, भगवान को सुना भी दिया। हम लोग फिर कल सुबह बैठेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 10th कैंटो के लिए। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं हुआ है? बताओ, आज इंटरनेट बिल्कुल ठीक चला। तो माता जी, जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा